आज हम देखने वाले हैं कि परमिसिबल लोड ऑन शॉर्ट कॉलम कैसे निकालते हैं। तो दे आर टू मेथड, वन सिंपल इलास्टिक मेथड एंड सेकेंड वन इज IS कोड मेथड, राइट। तो हम देखेंगे व्हाट इज सिंपल इलास्टिक मेथड सब कैसे निकालते हैं, वो पहले देख लेते हैं RC शॉर्ट कॉलम के लिए, और अगला वीडियो में हम देख लेंगे IS कोड मेथड से, राइट। तो इसमें है कि सिंपल इलास्टिक थ्योरी में सपोज ये आपकी कलम है, राइट, और ये रेइनफोर्समेंट है। तो रेइनफोर्समेंट की एरिया हमारी हो गई AC, ओके, एरिया ऑफ रेइनफोर्समेंट। हियर सी हियर एरिया ऑफ रेइनफोर्समेंट इज AC, और एरिया ऑफ द कॉलम सेक्शन, सपोज दिस इज A एंड दिस इज B एंड दिस इज C एंड दिस इज D। तो अगर आउटर फेस से लोगे विदाउट प्लास्टरिंग, ध्यान रखना है कि प्लास्टर इसमें इंक्लूड नहीं है, तो आप लेंथ और ब्रेथ लोगे। तो दैट इज द एरिया ऑफ द कॉलम। नाउ अब जैसे कि एक्चुअल एरिया निकालने के लिए किसकी, कंक्रीट की, यू हैव टू डिडक्ट, आपको डिडक्ट करना है टोटल एरिया से जो एरिया ऑफ द रेइनफोर्समेंट बार है। जैसे कि 1 2 3 4, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं। तो जैसे कि πd²/4 इसकी एक की एरिया होगी, तो 4 की एरिया जो भी होगी आप निकाल लेंगे। तो जैसे कि एरिया ऑफ रेइनफोर्समेंट बार AC हो गई, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, और ये हो गई टोटल एरिया। जैसे मान लिया कि 300/300 mm की अगर कलम है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितनी हो जाएगी, 339 और 4 0, तो इतनी इसकी टोटल एरिया हो जाएगी। और अगर रेइनफोर्समेंट का आप एरिया जो निकालना है वो πd²/4 से निकाल लो, 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो D जो है डायमीटर ऑफ द बार हो गई। तो इस तरह से हम एरिया ऑफ द रेइनफोर्समेंट निकाल सकते हैं। तो एक्चुअल एरिया ऑफ द कंक्रीट क्या होगा, जब टोटल एरिया से, जब एरिया ऑफ जो स्टील बार है, एरिया ऑफ स्टील बार का मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया जब निकाल दोगे तो क्या हो जाएगी, एक्चुअल एरिया हमारा बच जाएगा। हियर आई एम राइटिंग हियर एरिया ऑफ कंक्रीट माइनस एरिया ऑफ स्टील गिव यू एक्चुअल कंक्रीट एरिया। अब आगे हम देखेंगे कि इक्विवेलेंट एरिया ऑफ द कंक्रीट कैसे निकालते हैं। तो ए यहाँ पर E है, तो A मीन्स एक्चुअल एरिया प्लस 1.5 इंटू मोडुलर रेशियो इंटू एरिया ऑफ स्टील, राइट। तो इक्विवेलेंट एरिया निकालने के लिए हमें एक्चुअल कंक्रीट एरिया प्लस ब्रैकेट में 1.5 इंटू मोडुलर रेशियो इंटू एरिया ऑफ स्टील, ये आपको ब्रैकेट में कैलकुलेट करके जब एक्चुअल कंक्रीट एरिया को आप ऐड कर दोगे तो इक्विवेलेंट एरिया निकल जाएगी। ये सब हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि व्हाट इज़ द लोडिंग कैपेसिटी ऑफ दिस कॉलम, उसको निकालने के लिए हम ये सब व्यवस्था कर रहे हैं। तो अब देखिए यही, ये तो आपका है टोटल एरिया माइनस ASC, जैसे हमने इधर निकाला था, राइट, यहाँ पे निकाला था, और प्लस 1.5 M मॉडुलर हो गई, मॉडुलर रेशियो, और A इंटू SC एरिया ऑफ स्टील। तो लेट अस सी A माइनस ASC मीन्स एक्चुअल एरिया ऑफ द कंक्रीट हो गई, प्लस 1.5 M और इंटू एरिया ऑफ स्टील, राइट। तो A माइनस ASC प्लस 1.5 M SC। जब आप इसको करेंगे, कैलकुलेट करेंगे इसको, AC प्लस में कॉमन ले आइए और अंदर में रख लीजिए सब, तो 1.5 M माइनस N1 मिलेंगे। इसको सिंप्लीफाई करना है, राइट। तो सेल्फ लोड कितनी होगी, जब आपको इक्विवेलेंट एरिया आपको मिल गया तो सेल्फ लोड ऑन द कॉलम होगी आपकी सेल्फ स्ट्रेस इन द कंक्रीट इनटू इक्विवेलेंट कंक्रीट एरिया, राइट। इसको मल्टीप्लाई करने से आपको सेल्फ लोड ऑन द कॉलम निकल जाएगी। तो W, लेट अस एज्यूम दैट सेल्फ लोड ऑन द कॉलम इज W। कहने का अर्थ है कि जो इक्विवेलेंट एरिया है, जैसे आपने जो ये इक्वेशन A प्लस A
AC ब्रैकेट 1.5 m-1 ये आपने निकाला है इक्विवेलेंट एरिया ऑफ द कंक्रीट सेक्शन। तो उसको आप जो सेफ स्ट्रेस इन द कंक्रीट उससे अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपकी सेफ स्ट्रेस इनटू इक्विवेलेंट एरिया आपको क्या होगा, सेफ लोड ऑन द कंक्रीट मिलेंगे, राइट। सेफ लोड ऑन कंक्रीट मीन्स सेफ स्ट्रेस ऑन द कंक्रीट इनटू इक्विवेलेंट एरिया ऑफ द कंक्रीट। तो इस तरह से हम सेफ लोड ऑन द शॉर्ट कॉलम निकालते हैं। अगले वीडियो में हम एक एग्जाम्पल से आपको समझाएंगे कि हाउ टू कैलकुलेट द सेफ लोड ऑन द शॉर्ट कॉलम बाय द मेथड ऑफ सिंपल इलास्टिक थ्योरी। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको काम आए। थैंक यू वेरी मच। यदि कुछ रह गया है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि हम इस चैनल को आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट दे सके। आई रिक्वेस्ट वंस अगेन टू ऑल माय चैनल विजिटर्स to like and subscribe the channel so that you will able to get all the videos in time. Thank you very much. I am Engineer Hari.